हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे सी यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। आज हम लोग एक बेहतरीन से टॉपिक के बारे में बात करेंगे। क्या है? तो टॉपिक का नाम है बेटा वैद्युत धारिता। क्या? वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता क्या होती है? वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता की बात करने से पहले हम लोग बेटा बात कर लेते हैं इससे कुछ पहले टॉपिक की थोड़ी सी बात, ज़्यादा नहीं बात करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि हो जाती है। क्या पढ़ा है? जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि हो जाती है। उसके विभव में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। आवेश क्यों देने पर किसी भी चालक को किसी चालक को अगर आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि हो जाती है। तो हम कह सकते हैं अतः चालक के विभव में वृद्धि आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या बोल सकते हैं? अनुक्रमानुपाती होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि अगर हम मान लें कि आवेश Q किसी चालक को दिया जाता है और अगर उसके विभव में वृद्धि हो रही है B, तो यानी कि हम कह सकते हैं Q प्रोपोर्शनल V। मतलब हम कह सकते हैं कि जो विभव में वृद्धि है वो आवेश के समानुपाती होती है या अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब अगर किसी चालक के आवेश को बढ़ा दें तो उसका विभव बढ़ जाएगा, अगर किसी चालक के आवेश को कम कर दें तो उसका विभव कम हो जाएगा। चलिए, यहां से इस समानुपातिक या अनुक्रमानुपाती निशान को हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक आता है। तो यहां CB ये आपका आ गया। अच्छा, C क्या है? जहां C एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है। अब C एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता या जिसको हम वैद्युत धारिता कहते हैं, तो C क्या है? एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। तो यहां से आपका आ जाएगा, तब C बराबर क्या हो जाएगा? C बराबर हो जाएगा आपका Q/V। सही है। सबसे पहले तो यहां से मात्रक की बात कर लेते हैं। तो बेटा मात्रक ऊपर है आवेश, आवेश का मात्रक होगा कूलम,
और नीचे वैद्युत विभव है, तो विभव का मात्रक होता है बेटा वोल्ट। तो यहां से इसका मात्रक एक तो हो गया कूलाम प्रति वोल्ट। अच्छा, इसका दूसरा भी मात्रक होता है फैरड। फैरड ये इसका मात्रक हो गया। अब यहां से अगर हम बात करें तो बेटा यदि मान लें, यहां से देखो मान लें या सीधा सीधा हम डेफिनेशन यहां से दे सकते हैं क्या, किसी चालक को दिए गए आवेश, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। एक डेफिनेशन यहां से हो गई कि किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। दूसरा अगर हम मान लें बेटा, यदि V बराबर 1 वोल्ट, B बराबर 1 वोल्ट, अब B बराबर 1 वोल्ट मान लेंगे तो C बराबर क्या हो जाएगा, बोले C बराबर कहीं ना कहीं आपका Q हो जाएगा। C बराबर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। अब यहां से क्या बोलेंगे, यहां से हम परिभाषा इस तरीके से बेटा दे सकते हैं, किसी चालक की धारिता उस आवेश के मान के बराबर, उस आवेश के मान के बराबर होती है जिससे क्या हो रहा है, बोले जिससे चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ जाता है। जिससे चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। तो किसी चालक की धारिता हम क्या कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि किसी चालक की धारिता उस आवेश के मान के बराबर होती है या उस आवेश के परिमाण के बराबर होती है जिसके चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए। जिससे मतलब अगर उस आवेश को चालक को दिया जाए तो उस आवेश को देने पर चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि अगर हो जाती है तो उसके बराबर भी होती है। अब इसको और क्या कह सकते हैं, बोले थोड़ी सी आसान सी भाषा में समझने की कोशिश करिए कि कहीं ना कहीं ये कर क्या रही है, यानी कि धारिता बता क्या रही है।
बोले धारिता बता रही है कि कोई भी चालक कितने आवेश को संचित कर सकता है। मतलब कहीं ना कहीं आवेश के धारण करने की क्षमता को बता रही है। तो इसको थोड़ा सा बेटा साफ करें, थोड़ा सा साफ करें, थोड़ा सा साफ करें। यस, इसको हम दूसरे शब्दों में भी क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, चलिए दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे। अतः किसी चालक द्वारा आवेश को धारण करने, किसी चालक द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता उसकी वैद्युत धारिता कहलाती है, कहलाती है। किसी चालक द्वारा आवेश को धारण करने की जो क्षमता होती है उसको हम कह सकते हैं उसकी वैद्युत धारिता, यानी कि किसी चालक द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता उसकी वैद्युत धारिता कहलाती है। तो ये हो गया वैद्युत धारिता की परिभाषाएं। एक डेफिनेशन यहाँ लिखी थी, दूसरी डेफिनेशन यहाँ हो गई, तीसरी डेफिनेशन यहाँ हो गई। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बोले C का हमने सूत्र पढ़ा, C इक्वल क्या होता है, Q/V होता है। अगर बेटा हम मान लें यदि Q बराबर 1 कूलम, सही है, और बेटा B बराबर 1 वोल्ट, तब आपका हो जाएगा C बराबर 1 फैरड। क्या हो जाएगा, C बराबर 1 फैरड। हो जाएगा कि नहीं, यस हो जाएगा। अब यहाँ से अगर 1 फैरड को परिभाषित करना चाहें तो क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इस स्थिति में यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर, हमने क्या किया, 1 कूलम आवेश दिया, क्या हुआ, उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो गई। तो यहां पर क्या है, किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए। यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, तब उस चालक की धारिता 1 फैरड होगी, उस चालक की धारिता 1 फैरड होगी। तो इस तरीके से बेटा हम 1 फैरड धारिता को भी परिभाषित कर सकते हैं। तो आपके पास इतनी सारी डेफिनेशन हो गई वैद्युत धारिता की। अब हम बात करेंगे बेटा कि वैद्युत धारिता का मात्रक हो गया, उसकी परिभाषा हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी विमा की, कि इसकी विमा क्या होगी, क्योंकि आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। इसको साफ करें बेटा, साफ करें, यस। विमा क्या होगी,
विमा क्या होगी? अच्छा, विमा से पहले अगर हम बात करें निर्भरता की, तो बेटा चालक की धारिता किस पर निर्भर करती है? तो चालक की धारिता किस पर निर्भर करेगी? तो यहां पर हम देख रहे हैं बेटा कि विभव आवेश के कारण बदल रहा है। विभव में वृद्धि हो रही है किसके कारण? आवेश के कारण। मतलब आवेश पर विभव निर्भर करता है, आवेश विभव पर निर्भर करता है, विभव आवेश पर निर्भर करता है, यानी कि वैद्युत धारिता किसी पर निर्भर नहीं करती है। तो यहां पर लिखेंगे वैद्युत धारिता, क्या सूत्र है? C इक्वल Q अपॉन V, C इक्वल Q अपॉन V। मात्रक यहां से क्या आया बेटा? मात्रक आया फैराड, फैराड। और जब फैराड मात्रक हो गया तो इससे पहले क्या आया? क्योंकि हमें विमा निकालनी है, तो विमा निकालनी है तो फैराड में हम क्या लिखेंगे? तो फैराड में हम लिखेंगे बेटा कूलाम, कूलाम और प्रति वोल्ट। अब कूलाम प्रति वोल्ट लिखेंगे तो कूलाम, कूलाम का मतलब कूलाम का हम लिख सकते हैं बेटा एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। प्रति वोल्ट का हम बेटा क्या लिख सकते हैं? तो वोल्ट का हम लिख सकते हैं वोल्ट जूल प्रति कूलाम, यानी कि जूल और प्रति कूलाम। वोल्ट क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। कूलाम ऊपर पहुंच गया, तो कूलाम ऊपर पहुंच गया तो एम्पियर और सेकेंड था, इनटू में आपका हो गया कूलाम। और जूल, जूल आपका क्या है? तो जूल आपका है न्यूटन मीटर, यानी कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर और प्रति सेकेंड स्क्वायर। सही है। कूलाम को फिर हम बदल देंगे तो बेटा एम्पियर, यहाँ से सेकेंड और सेकेंड स्क्वायर और ऊपर जाएगा। ये कूलाम पहले ऊपर गया, अब सेकेंड स्क्वायर भी ऊपर जाएगा, तो ये सेकेंड इंटू हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर इंटू कूलाम। कूलाम में बेटा अगर हम देखेंगे तो कूलाम में हमें क्या मिलेगा? तो कूलाम से हमें फिर मिल जाएगा एम्पियर, एम्पियर और सेकेंड। अपॉन में आपका क्या है? तो अपॉन में है आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्या मात्रक होगा? यानी कि इसकी विमा क्या हो जाएगी? एम्पियर, यानी कि किलोग्राम, किलोग्राम को ऊपर लेके जाएंगे तो किलोग्राम का मतलब है मास, मास की पावर -1 हो गई। मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा बेटा, मीटर, मीटर का मतलब लंबाई, लंबाई की पावर -2 हो गई। एम्पियर, तो एम्पियर आपको स्क्वायर मिल गया, तो एम्पियर, लेकिन एम्पियर से पहले सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड की पावर हो गई बेटा 4, तो टी की पावर हो गई +4, टी की पावर +4। इसके बाद में आपका 2 ये है, 1 1 2 ये है, एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है बीमा, ये है बीमा किसकी? धारिता की, धारिता की ये हो गई बीमा। अब वैद्युत धारिता की ये बीमा हो गई, वैद्युत धारिता की ये बीमा हो गई, तो बीमा के बाद में अब हम बात किसकी करेंगे बेटा? अब हम बात कर लेते हैं निर्भरता की। तो वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता आवेश व विभव पर निर्भर नहीं करती है, नहीं करती है। सही है बेटा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। Q प्रोपोर्शनल होता है B। अगर हम बेटा यहां से अगर हम निर्भरता निकालना चाहें कि ये किस प्रकार निर्भर कर सकते हैं, धारिता क्या है? एक क्षमता है, आवेश को संचित करने की क्षमता है।
अब ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर इसको हम बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे तो ये ऑटोमेटिक बढ़ेगा उसी रेशियो में, ये बढ़ेगा। अगर हम इसको कम कर रहे हैं तब बोले आवेश भी कम होगा, आवेश भी कम होगा। ये एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं, यहाँ धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से ये वैद्युत धारिता हो गई। अब हम बेटा बात कर लेते हैं किसी गोलीय चालक की वैद्युत धारिता, किसी गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। तो इसको साफ करें बेटा, इसको साफ करें, इसको साफ करें। चलिए, किसी गोलीय चालक की वैद्युत धारिता, किसी गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। अब किसी गोलीय चालक की वैद्युत धारिता के लिए हम यहाँ पर हेडिंग लगा देते हैं वैद्युत धारिता से, वैद्युत धारिता से ही हेडिंग है, यानी कि इसी चैप्टर से हेडिंग है क्या, किसी गोलीय चालक की धारिता, किसी गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, ये हेडिंग हो गई बेटा। अब किसी गोलीय चालक की धारिता निकालनी है तो हम मान लेते हैं, यहाँ पर क्या मानेंगे, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है, एक गोलीय चालक है जिस पर प्लस क्यू आवेश, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, ये हमने मान लिया। अब कोई गोलीय चालक है, इस तरीके से हमने एक गोलीय चालक लिया, इस तरीके से हमने एक गोलीय चालक लिया जिसकी त्रिज्या r है, इसका ये केंद्र हो गया, केंद्र हो गया। अब इस पर प्लस क्यू आवेश बेटा एक समान रूप से वितरित है, इस तरीके से इसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। ये क्योंकि चालक है, चालक है तो आवेश कहाँ रहेगा, पृष्ठ पर रहेगा, एक समान रूप से वितरित है। अब बोले हमें निकालनी है इसकी धारिता, और माध्यम मान लेते हैं किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में ये रखा है, किसी भी माध्यम में रखा है। ठीक है, यहाँ पर हमें निकालनी है इसकी वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता निकालनी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर हम कुछ वैद्युत बल रेखाएं खींचते हैं। तो अगर हम इसके पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर वैद्युत बल रेखा खींचेंगे, इसके पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर, जैसे यहाँ पर अगर वैद्युत बल रेखा खींचेंगे या यहाँ पर वैद्युत बल रेखा खींचेंगे तो प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं दूर की ओर जाएंगी, दूर की ओर जाएंगी। साथ ही साथ क्या होगा, बोले साथ ही साथ जब प्लस आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं दूर की ओर जाएंगी और पृष्ठ के कहीं ना कहीं प्रत्येक बिंदु के लंबवत भी होंगी। मतलब पृष्ठ के जिस बिंदु पर हम वैद्युत बल रेखा खींचेंगे वो उस बिंदु पर पृष्ठ के लंबवत भी होंगी। मतलब हम इस तरीके से मान सकते हैं, इस तरीके से मान सकते हैं, इस तरीके से खींच सकते हैं, या इस तरीके से खींच सकते हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं हम खींच सकते हैं।
अच्छा, हमने वैद्युत बल रेखाएं खींची जो बेटा पृष्ठ के जिस बिंदु पर हमने वैद्युत बल रेखा खींची वो पृष्ठ के लंबवत है और इसके त्रिज्य भी है। कहीं ना कहीं ये सब वैद्युत बल रेखाएं इसके केंद्र से होकर जा रही हैं। क्या हम ऐसा नहीं मान सकते? और ऐसा अगर मान सकते हैं तो कहीं ना कहीं ये संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर स्थित मान सकते हैं। या हम इन सारी चीजों को अगर छोड़ दें तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि गोलीय कोश के कारण हमने वैद्युत विभव निकाल के रखा है। निकाला है कि नहीं? अगर इन चीजों को हम छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए वैद्युत बल रेखाओं की बात छोड़ दें, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं अगर त्रिज्य हैं, हमने आपको पढ़ाया अगर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत हैं, त्रिज्य हैं, तो ये कहीं ना कहीं पृष्ठ आपका कैसा होना चाहिए था? बोले समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करना चाहिए था। इस तरीके से अब दोनों डायग्राम हम बनाएंगे। यहाँ पर O, ये इसकी त्रिज्या कैपिटल R मान ली, इस पर प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। इस तरीके से प्लस क्यू आवेश हमने वितरित कर दिया जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। अब इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से अगर वितरित है तो हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर प्लस क्यू आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है तो इसके पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, हमें पता है कि वैद्युत विभव का इक्वेशन क्या होता है। चलिए अब इसका हम दूसरा यहाँ पर जिस तरीके से हमने बनाया था कि इस तरीके से हमने मान लिया इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R। इसके पृष्ठ पर आवेश क्या है? बोले प्लस क्यू, इस तरीके से प्लस क्यू वितरित है। अगर हम इसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखा खींचेंगे तो वो पृष्ठ के लंबवत भी होगी। ऐसे यहाँ पर खींची तो पृष्ठ के लंबवत, यहाँ पर खींची पृष्ठ के लंबवत, और जो पृष्ठ के लंबवत होगी वो बेटा कहीं ना कहीं इसकी त्रिज्य भी तो होगी, कहीं ना कहीं इसके त्रिज्य भी तो होगी। इस तरीके से अब ये सारी की सारी वैद्युत बल रेखाएं कहाँ से होकर जा रही? बोले अगर त्रिज्य हैं, पृष्ठ के लंबवत हैं, तो जो इसके पृष्ठ पर आवेश है हम उस संपूर्ण आवेश को इसके केंद्र पर स्थित मान सकते हैं। ये भी हो सकता है। दूसरी सिचुएशन क्या है? अगर इसके पृष्ठ पर आवेश Q है तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं तब प्लस Q आवेश के कारण पृष्ठ के किसी बिंदु, पृष्ठ के किसी बिंदु पर, अब कोई भी पृष्ठ यहां मान लिया कोई बिंदु P है पृष्ठ पर, तो किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव, अब किसी बिंदु P पर अगर हम वैद्युत विभव निकालेंगे बेटा तो वैद्युत विभव कितना होगा? बोले देखिए एक समान रूप से आवेशित है और गोलीय कोश के पृष्ठ पर हम वैद्युत विभव निकाल चुके हैं, तो वो इक्वेशन आप लगा सकते हैं। दूसरी सिचुएशन क्या है? अगर इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित है तो यहां इसके पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर अगर हम वैद्युत बल रेखा खींचेंगे तो वो पृष्ठ के लंबवत होगी और साथ ही साथ इसके त्रिज्य भी होगी। तो हम इस स्थिति में मान सकते हैं कि पृष्ठ जो है वो समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा, और समविभव पृष्ठ की भांति अगर व्यवहार करेगा तो इस संपूर्ण आवेश को जो इसके पृष्ठ पर स्थित है इसको हम गोलीय कोश के यानी कि गोले के केंद्र पर स्थित मान सकते हैं। जो गोलीय चालक है इसके केंद्र पर स्थित मान सकते हैं। अब केंद्र पर स्थित मान सकते हैं, आवेश यहां स्थित है, तब भी आप यहां पर वैद्युत विभव निकालिए।
पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालिए। तो पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालेंगे, मान लीजिए यहाँ P है, वहाँ भी आपका पृष्ठ पर P है, तो P पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा? बोले K Q और अपॉन R, K Q अपॉन R। ये हमने पढ़ चुका है वैद्युत विभव में, ये हम पढ़ चुके हैं। K का मान, तो K का मान भी रख दीजिए, क्या होता है? वायु या निर्वात के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, किसी अन्य माध्यम के लिए अगर हो तो किसी अन्य माध्यम के लिए हम यहाँ K भी लगा सकते हैं। फिलहाल में आप अभी इतना ध्यान रखिए, तो K इक्वल क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन कैपिटल R। इतना हो गया। अच्छा, किसी माध्यम में अब किसी माध्यम की बात करें तो किसी माध्यम में V इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन R। सही है। यहां पर K क्या है? K क्या है बेटा? K क्या है? जहां K माध्यम का परावैद्युतांक है। K क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। ये K क्या था? ये नियतांक था। यहां पर K क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। तो यहां से आप क्या हो जाएगा? तो बेटा ये वैद्युत विभव हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? धारिता। तब गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता। अब गोलीय चालक की धारिता की बात करेंगे तो धारिता C इक्वल होता है Q अपॉन B। मान रखिए, तो यहां से हमने देखा बेटा कि आपका C इक्वल Q तो था, क्योंकि हमने Q दिया था उसको आवेश, माना था उस पर आवेश। B का मान रख दीजिए, तो B का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन R। यहां से आप देखेंगे बेटा Q से Q कैंसिल हुआ, बकाया ये ऊपर पहुंचा, तो ये हो गया C इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R, फैरड। क्या हुआ? फैरड। सही है बेटा। अच्छा, वायु या निर्वात के लिए, तो बेटा यहां पर हम लिख सकते हैं वायु या निर्वात। तो वायु या निर्वात के लिए K बराबर होता है 1। तब वायु या निर्वात के लिए K बराबर 1 होता है, तो आपका हो जाएगा C0 कितना? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, फैरड। ठीक है, ये इतना हो गया। अब यहां से अगर हम बोलना चाहें कि माध्यम के परावैद्युतांक को परिभाषित कीजिए, क्या बोलना चाहें? कि माध्यम के परावैद्युतांक को परिभाषित कीजिए। और यहां पर यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि गोलीय चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो थोड़ा इसको साफ करें बेटा, थोड़ा इसको साफ करें, या चलिए साफ कर दें, थोड़ा सा साफ करते हैं फिर समझते हैं, क्योंकि जगह थी लेकिन फिर भी हम साफ करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा साफ कर दें इसको, तब अच्छे से क्लियर होगा। थोड़ा सा इसको साफ कर दें फिर क्लियर होगा। क्या? यहां पर निर्भरता हम लिख सकते हैं, क्या? गोलीय चालक की धारिता
की निर्भरता, गोलीय चालक की धारिता की निर्भरता। गोलीय चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो बेटा यहां पर हम क्या सीधा सीधा पहले लेके आते हैं, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता क्या होती है? तो गोलीय चालक की धारिता हमने पढ़ी C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K × R। यही पढ़ा हमने, यही पढ़ा हमने, यस यही पढ़ा। ठीक है, तो यहां हम क्या कह सकते हैं बेटा, यहां से अगर आप देखेंगे तो ये जो इतना है आपका, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो नियतांक है। ये क्या है? नियतांक है। तो इसको अगर हम हटा देंगे, ये आपका नियतांक हो गया, ये नियतांक हो गया, तो यहां से आपका C प्रोपोर्शनल K बचता है। सही है। और फिर क्या बचेगा? C प्रोपोर्शनल R बचेगा। ना तो आवेश आया ना वैद्युत विभव आया, ना आवेश आया ना वैद्युत विभव आया। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं बेटा, फर्स्ट पॉइंट में हम कह सकते हैं गोलीय चालक, गोलीय चालक की धारिता किस पर निर्भर करती है? माध्यम के परावैद्युतांक, परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। गोलीय चालक की धारिता माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। माध्यम का परावैद्युतांक जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा, उस गोलीय चालक की धारिता उतनी ही ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। सेकंड पॉइंट में हम क्या कह सकते हैं, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है, उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो बेटा उसकी धारिता भी बढ़ेगी, त्रिज्या कम होगी धारिता भी कम होगी। चालक जितना छोटा होगा उसकी धारिता उतनी कम होगी, चालक जितना बड़ा होगा, मतलब गोलीय चालक जितना बड़ा होगा उसकी धारिता उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब ये बढ़ेगा तो बेटा ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो ये गोलीय चालक की धारिता हो गई। अगर हम तीसरे की बात कर दें तो तीसरा यहां लिख सकते हैं क्या, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता आवेश पर निर्भर नहीं करती है, आवेश पर निर्भर नहीं करती है, नहीं करती है। ठीक, ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा? क्यों? हम पहले बता चुके हैं कि चालक की जो धारिता होती है वो आवेश पर निर्भर नहीं करती है, फिर भी हमने यहां लिखा। क्यों? वो इसलिए लिखा, कभी कभी क्वेश्चन में आपसे बोल देता है कि एक गोले की त्रिज्या, एक गोले की
त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और इस पर आवेश है भाई साहब 10 माइक्रोकूलम। कितना है? 10 माइक्रोकूलम इस पर आवेश है। क्वेश्चन बोलता है कि अगर इस पर आवेश को बढ़ाकर 20 माइक्रोकूलम कर दिया जाए, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, या कम भी किया जा सकता है, कि इसके आवेश को बदलकर 20 माइक्रोकूलम कर दिया जाए, तब इसकी धारिता कितनी हो जाएगी? तो आपको सीधा सीधा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि गोलीय चालक की धारिता आवेश पर निर्भर नहीं करती है। आवेश को आप कम भी कर दें या ज़्यादा भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। धारिता इसकी जितनी है उतनी ही बनी रहेगी। मतलब अगर पहले धारिता C थी, ठीक है, तब बाद में भी ये C ही रहेगी, यानी कि C नियत है। आवेश के लिए क्या है? नियत है। आवेश के लिए नियत है। आवेश के लिए नियत है। इसके लिए नियत है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर गोलीय चालक की धारिता की बात हो गई, निर्भरता की बात हो गई। अब हम बेटा बात कर लेते हैं कि माध्यम के परावैद्युतांक क्या है। ये माध्यम का परावैद्युतांक, इसको हम डिफाइन करेंगे बेटा, यानी कि इसको परिभाषित करेंगे। साफ कर दें बेटा, साफ करें। चलिए, तो यहाँ पर हेडिंग रहेगी, क्या हेडिंग रहेगी? क्या हेडिंग रहेगी? माध्यम का परावैद्युतांक। हेडिंग क्या रहेगी? माध्यम का परावैद्युतांक। अच्छा, माध्यम का परावैद्युतांक, निर्भरता तो हमने देख ली, अब माध्यम का परावैद्युतांक भी देख लेते हैं। माध्यम का परावैद्युतांक। अब माध्यम का जो परावैद्युतांक है ये क्या होता है? तो हम लोग बेटा जानते हैं, किसी माध्यम में गोलीय चालक की धारिता, किसी माध्यम में गोलीय चालक की धारिता, तो C बराबर होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R, यही होता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दें। अच्छा, अगर हम बात करें निर्वात या वायु की, निर्वात या वायु में, तो निर्वात या वायु में धारिता होती है C नॉट बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये हो गया समीकरण नंबर 2। हम क्या करेंगे? हम करेंगे बेटा समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देते हैं। तो समीकरण 1 में भाग समीकरण 2 का, तो यहाँ से C/C नॉट इक्वल आपका आ जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। R से R कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। अब आपका क्या बचा? तो अब आपका बचा है कितना? तो वो बचा है C/C नॉट इक्वल क्या बचा? तो इक्वल बचा है K, इक्वल बचा है K। तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से क्या आएगा? अतः किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम में गोलीय चालक की धारिता तथा निर्वात में गोलीय चालक की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। यहां पर लिख सकते हैं क्या? किसी माध्यम का परावैद्युतांक, किसी माध्यम का परावैद्युतांक परिमाण में उस
माध्यम में गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता C तथा निर्वात में धारिता C0 के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। क्या हमने सीखा कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम में गोलीय चालक की धारिता तथा निर्वात में उसी गोलीय चालक की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। अगर इसके मात्रक की बात करें तो बेटा माध्यम के परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं है, यानी कि ये मात्रक विमाहीन, मात्रक व विमाहीन राशि है, मात्रक व विमाहीन राशि है। के कैसी है? मात्रक और विमाहीन राशि है, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं है और ना इसकी कोई विमा है। तो ये थी बेटा गोलीय चालक की धारिता और वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता हमने पहले पढ़ी, किन किन बातों पर निर्भर करती है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, हमने हर एक अलग अलग स्टेप पर उसकी डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद में हमने पढ़ा गोलीय चालक की धारिता, फिर हमने पढ़ा माध्यम का परावैद्युतांक। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों से अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक क्या रहेगा? तो नया टॉपिक रहेगा बेटा संधारित्र। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।